सब देख रहे हैं। ग्वाली लोग अपने मन में विचार किए। यशोदा मैया देखी, बोले कि हमें लगता है यह गोकुल सही नहीं है, इसके अगर हम यहां पर रहेंगे तो इसके ऊपर संकट पर संकट आता ही रहेगा। अब हमें यहां का परित्याग कर देना चाहिए। परित्याग कर दिए किन के निमित्त? भगवान के निमित्त। सब जितने भी रहे सब एक छकड़े पर रख करके सामग्री, जितने भी गोकुलवासी थे सब अपना अपने अपने घर का परित्याग कर दिया। सब चले गए कहां? वृंदावन। वृंदावन जब गए तो सबने कहा, देखिए भगवान ने कहा सब कोई अपनी अपनी आंखों को पहले बंद कीजिए। वृंदावन में पहुंच गए तो ज्यों ही बंद किया त्यों ही जिनका जैसा मकान रहा वैसा भगवान ने अपने योग दृष्टि से, योग माया के बदौलत सबको वैसे ही बना करके प्रदान कर दिया। और सब आनंद के साथ रह रहे हैं, आनंद के साथ रह रहे हैं। अब वत्साचारण करने लगे। मैया से कहा, एक दिन की बात है, मां मैं जाऊंगा गोचारण के निमित्त, मैं जाऊंगा गोचारण के निमित्त, और आप मुझे आदेश दीजिए। बोले कि बेटा तू हमेशा हठे करता है, जा करके अपने बाबा जी से पूछ ले। तो आए बाबा नंद के पास। बाबा, हाँ बेटा, अब आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं गोचारण करना चाहता हूं। मैं गैयों को मैं चराऊंगा, और जब गैयों को मैं चरा करके लेकर के जब मैं आऊंगा तो ढेर सारा दुग्ध, दही, मक्खन सब बाबा आनंद से सब जीवन चलेगा। अच्छा एक बात है, जब तोतली भाषा को माता पिता जब सुनते हैं ना तो हृदय से लगाने का बहुत बड़ा स्नेह उद्भूत हो जाता है, बहुत बड़ा स्नेह। तोतली भाषा में कह रहे हैं बाबा। अच्छा बोले कि चलिए ठीक है बेटा जाओ। गोचारण करने लगे। गोचारण शब्द का क्या अर्थ है? गो का अर्थ है इंद्रिय और चारण का अर्थ है कि चलाने वाला। मानो उधर तो गोचारण कर ही रहे हैं, पर लेकिन इधर हमारे और आपके शरीर में प्रविष्ट होकर के इस शरीर रूपी गो का कौन चारण कर रहा है? श्याम सुंदर मेरे प्रभु चारण कर रहे हैं, वो गोचारण कर रहे हैं, गोचारण करने लगे। उसमें श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, ये उनके मित्र हैं, गोप हैं। श्री दामा बहुत गरीब है, सब कोई तो हलवा, मालपुआ, पूड़ी है, सब कोई खाते हैं। गोचारण के लिए जब जाते हैं, बलराम जी भी जा रहे हैं, तो कहते हैं कि देखिए भैया कल तालबन की तरफ चला जाएगा गोचारण करने के लिए। बोले कि चलिए ठीक है भैया। तालबन की तरफ गए और सब कोई गोला बना करके बैठे। बोले कि चलिए सब अब भोजन लिया जाए, दोपहर कालीन का समय हो गया। दोपहर कालीन का जब समय हुआ तो सब कोई भोजन करने लगे। तो कन्हैया ने कहा कि आज भाई हम सबकी टिफिन से, डब्बे से थोड़ा थोड़ा मैं सबके यहाँ का मैं खाऊंगा, सबका। बोले कि कन्हैया क्या कर रहे हो? आप बड़े हो, बड़े घराने के हो, आप ऐसा मत कहो। अच्छा श्री दामा ऐसा है कि बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। गरीबी को तो प्यारे मैंने इन नेत्रों से देखा है, इन नेत्रों से मैंने देखा है। गरीबी क्या होती है? मानो, पर लेकिन एक बात है, गरीबी में ही निखार आता है।
गरीबी में ही निखार आता है और गरीबी में ही महाराज महिमा मंडित व्यक्ति होता है और गरीबी में ही प्यारे सम्मानित होता है। ऐसे हैं कि तो सब कोई तो हलवा मालपुआ लेकर के गए हैं, श्री दामा बासी छाछ को लेकर के गए तो चुपके से जा करके पी रहे हैं और सब कोई खा रहे हैं। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, बोले कि श्री दामा तुम कहाँ, उधर कहाँ जा रहे हो? बोले कि भैया आ रहा हूं। तब तक तो छाछ बासी छाछ को पी गए। तो भगवान ने अपने मन में विचार किया, ये सब पी, पहुंच करके तुरंत छीनने का प्रयास किए, छीन नहीं पाए। जब छीन नहीं पाए तो मुख में लगी हुई वह बासी छाछ भगवान श्री कृष्ण अपने जिह्वा से चाटने लगे। बोले कि श्री दामा ये कौन सी बात है कि तुम अकेले पी गए? यह दायित्व है आपका? तो चलिए ठीक है, अब कुछ न कुछ अंश तो मुझे चाहिए ही। तो जिह्वा लगा करके श्री दामा अब आप विचार कीजिए, जिस व्यक्ति पर ब्रश नहीं है, दातून के द्वारा दंत पंक्तियों की सफाई कर रहे हैं और उसके मुखमंडल को कोई सिद्ध महात्मा अगर चूमने लगे तो मानो उसके मुखमंडल को धन्य कर दे रहा है। कौन? वह महात्मा। इतनी गरीबी है, चूमने लगे। प्रसन्न हो भैया, अब ऐसी गलती मत करना। ये सब संवाद हो ही रहा था तो गैया चली गई काफी दूर सुदूर। विधाता जी को मोह हो गया कि ये कौन से ब्रह्मा हो, ये कौन से ब्रह्म है, मैं करता मुझे कोई सम्मान ही नहीं करता। अच्छा, करने वाले जो ऐसा कहते हैं उनका सम्मान कोई नहीं करता है, और जो ना करने वाले, जो करने वाले हैं और कहने वाले नहीं है, उनका तो सब कोई सम्मान करते हैं, सब कोई सम्मान करते हैं ना। देखिए उदाहरण तौर पर आप ले लीजिए, लंका को जब जाना हुआ तो हनुमान जामवंत मंत्री हैं, मानस का यह प्रसंग, जामवंत जी मंत्री हैं। तो अंगद नल नील से कहा, अंगद जी ने कहा मैं तो जा सकता हूं, पर लेकिन जो वापस आने में संदेह है। हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे, पीछे एकदम कुछ बोल नहीं रहे, सब आपस में मैं तो जा सकता हूं, मैं तो जा सकता हूं, पर लेकिन पता नहीं वहां पर युद्ध ना होने लगे तो, युद्ध होने लगे तो। और हनुमान जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जामवंत जी आए तो कहा, अरे कही रीछपति सुनु हनुमाना, कही रीछपति सुनु हनुमाना, कही रीछपति सुनु हनुमाना, कही रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहो बलवाना, का चुप साधी रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जब नहीं होई तात तुम पाही, जब नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जब नहीं होई तात तुम पाही। अरे हनुमान, तुम चुप्पी साध करके बैठे हो कैसे? और ये सब